the Google Classroom. Okay, welcome back for the last hour. और आखिरी घंटे के लिए वापस आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। Your time for freedom is coming. और आपकी आजादी का समय बहुत निकट है। Just 50 more minutes. और 50 मिनट और। So just persevere. तो इस 50 घंटे में बिना सोए जागते रहिए। I like Pastor. He is a very, he has the right words. Actually, I was thinking about Pastor yesterday and I said, oh, some of the things he says is really smart. Yes, very nice. That's why he's a pastor, see? Yeah. Gifted. 6 बजे के बाद में। Good one. Okay. Okay, so we were looking at chapter 3. और हम लोग जो हैं तीसरे अध्याय में हैं। And how many of you want to do great signs, miracles, and wonders, and want to, fulfill what Jesus said, that you will do greater things than what I have done? और आप में से कितने लोग जो हैं यीशु मसीह ने जैसा कहा कि जो मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, तो कितने लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार चंगाइयां क्यों करना चाहते हैं? Okay, great. Put your hands down. Thank you. और अपने हाथ नीचे रखें। आपका बहुत धन्यवाद। Then you have to concentrate on chapter 3. तो अब आपको इस समय पर तीसरे अध्याय पे पूर्ण ध्यान देना है। Because we are seeing why was Jesus able to preach and teach and do the miracles in such a way that people were healed and it attracted crowds and it had the results. और क्योंकि हम इस अध्याय के अंदर में इस बात को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों इतनी बड़ी भीड़ के मध्य में प्रचार कर पाया, प्रभावी रूप से चंगाई कर पाया, लोगों को छुटकारा दे पाया। Because he did the Father's works. क्योंकि उसने पिता के कार्य को पूरा किया। So tell your neighbor, do the Father's works. अपने पड़ोसी को बोलिए पिता के काम करना है। And we looked at John chapter 9. हमने यूहन्ना 9 अध्याय में देखा। And we saw that Jesus is saying there in verse 4. और हमने इस बात को पढ़ा कि यीशु मसीह चौथे वचन में इस प्रकार कहते हैं, I must do the works while it is day. और जब दिन ही है मुझे पूरा काम करना है। That means it's the day time for us. और इसका मतलब है कि हमारे लिए दिन का समय कार्य का है। Not that is because it is, the sun has not yet gone down, it's night. इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज अभी ढला नहीं है और रात हो रही है, उसका मतलब वो नहीं है। God has placed us in such a time as this. और परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के समय में रखा है। And in such a time where we have received his salvation. और के हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे हैं। Not just to say hallelujah, praise the Lord, I got a ticket to go to heaven. और ऐसे हालेलुया प्रभु की स्तुति हो चिल्लाने के लिए कि स्वर्ग का टिकट मिल गया, अब तो बोरी बिस्तर बांध लो। नहीं, ऐसा नहीं है। The passport to go to heaven. और मेरा पासपोर्ट बन गया, मैं सीधा स्वर्ग में मिलूंगा, नहीं, इसलिए नहीं है। It's because we have a responsibility. और इसका मतलब यह है कि हमें जिम्मेदारी सौंपा गया है। It's time now to share the gospel. और ये समय है कि हम सुसमाचार बांटें। And do the Father's works of healing and deliverance and miraculous और works. पर पिता के कार्य जो चंगाई है, छुटकारा देना है, प्रचार करना है, उसको समय रहते हम करें। So you must seize the opportune moment. और तब आपको जो मौका मिलता है उस समय को पकड़ना है। Any time you get a opportunity to pray for anyone, just pray. Don't worry whether they'll be healed or not. Just pray. और आपको मौका मिलता है, कोई मिलता है, इसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, आप कर डालें, मत सोचिएगा वो चंगा होगा या नहीं होगा। Because it's God's time, He's going to speak and He's going to act. और क्योंकि ये परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का बोलेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। And that is what Jesus did. और वही यीशु मसीह ने भी किया। And that is what we need to do. और वही हमको भी करने की आवश्यकता है। Just imagine if we gave emphasis to doing the Father's works like Jesus did. और सोच कर देखिए, जैसे यीशु मसीह ने पिता के कार्यों को किया, यदि हम भी पिता के कार्यों को उतना ही महत्व देकर करते हैं।
just like he told the people और जैसा कि यीशु ने लोगों से कहा, in John chapter 10 verse 37, और यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 37 वचन, where he says, if I do not do the works of my father, do not believe me. और वो कहता है यदि मैं पिता के कार्यों को ना करूं तो मुझ पे भरोसा ना करना। So what if we tell the people, I'm only preaching, but if I don't do the father's works, do not believe me? How will it be? और देखिए इसका अर्थ क्या है, यीशु क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि मैं केवल प्रचार करता हूं और पिता के कार्यों को नहीं करता हूं तो मुझ पर विश्वास ना करें। So that is how important, the importance that Jesus gave to the father's works. और देखिए कि यीशु ने इतना महत्व पिता के कार्यों को दिया है, It was more important than what he preached. और जो उसने प्रचार किया उससे कहीं ज्यादा महत्व दिया। And he said, even if you do not believe what I say, believe on the works that I do. और वो कहता है जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन जो मैं करता हूं कम से कम उसके आधार पर मुझ पर विश्वास करो। And that is what we see another example in John chapter 14 verses 1 to 13. और एक और उदाहरण इसी के बात पर हम यूहन्ना 14 उसका 1 से लेकर 13 वचन में देखते हैं। In page 105 and 106. और 105 और 106 पन्ने पर। Now Jesus is preparing his disciples for his departure. और यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने के पहले अपने चेलों को तैयार कर रहे And he हैं, speaks about the father's house. और वो अपने पिता के घर के बारे में बात करते हैं। And Philip says और फिलिप कहते हैं that he wants to see the father. और वो पिता को देखना चाहता है। And what does Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Philip says, I want to see the father. What does Jesus say? और फिलिप ने कहा कि मैं पिता को देखना चाहता, हमें पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? Yeah, when you have seen me, you have seen the father. और जिसने मुझे देखा उसने किसको? पिता को देखा है। And then he challenged his own disciples. और उसके बाद वो अपने ही चेलों को चुनौती देता है, Believe me that I am in the Father and the Father is in me. और मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता में और पिता मुझ में वास करता है। Or believe me for the sake of the works themselves. और वो कहता है कि कम से कम उन कार्यों के कारण जो मैंने किए उसके कारण विश्वास So करो। he's saying, believe the words that I have spoken. और जो वचन मैंने कहे उस पर विश्वास करो। But if you don't want to take my words, और यदि तुम मेरे वचन नहीं लेना चाहते, उस पर विश्वास करना नहीं चाहते हो, then he says, believe what I'm doing. और कम से कम जो कार्य मैं कर रहा हूं उसके अनुसार मेरे पर विश्वास करो। So to his own disciples, और वो अपने खुद के चेलों को Jesus is pointing out to the Father's works as healing, signs, miracles, and wonders of proof of who he is and what he said about himself. और देखिए यीशु मसीह पिता के सारे कार्यों को, चंगाई, छुटकारे, चमत्कार और प्रचार और जो कुछ वो करता है उसके और उनको पिता के कार्य के रूप में प्रदर्शित कर रहा The है। first thing is we must also do the Father's works like Jesus. और सबसे पहली बात है कि जैसे यीशु ने किया वैसे ही हमें भी पिता के कामों को करने की आवश्यकता है। The second thing is that we must walk like Jesus walked और with the दूसरी Father. बात, जैसे यीशु पिता के लिए चले हमें भी उसके समान चलने की आवश्यकता है। So how did Jesus walk with the Father? और कैसे यीशु पिता के साथ में चला? What was his relationship with the Father? और यीशु का पिता के साथ रिश्ता किस प्रकार का था? In John chapter 1 verse 18. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, Can anyone read that please? और John कोई chapter भी 1 पढ़ verse सकते 18. एक यूहन्ना 1 उसका 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। What does it say? No one has seen God. और वो क्या कह रहा है? कभी किसी ने पिता को नहीं देखा। But who's the only one who's seen God the Father? और किस एक ने केवल अकेले व्यक्ति है किसने पिता को देखा है? God the Son, Jesus Christ. और वो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। And what does it say about Jesus Christ और here? यीशु मसीह के बारे में वो क्या कहते हैं? Okay, but here in John chapter 1 verse 18 it says, यूहन्ना 1:18 के अनुसार क्या कहता है? yes, he's the only begotten son. और Yes. इकलौता पुत्र है। और And what else? आगे क्या लिखा है?
Yes, he was in the bosom of the Father. और वो पिता की गोद में है। What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या है? The intimate presence. और इसका अर्थ है घनिष्ठ रिश्ता। That means Jesus walked in intimate presence with the Father. और इसका मतलब है यीशु मसीह पिता के साथ जो है घनिष्ठता के साथ में चला। You know, when a mother holds a child, where does she hold a child? आप जानते हैं जब एक माँ बच्चे को पकड़ती है, गोद में लेती है, तो कहाँ पकड़ कर रखती है? Yes, very close, right? To your, और बिल्कुल yes. अपने सीने से लगा के रखती है। So that is what is meaning of intimate presence. They और- were just so one together. और यही घनिष्ठता का अर्थ है, इतने नजदीक के वो दो एकदम जुड़े हुए हैं। And although Jesus was fully God when he was here on this earth, और जबकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो पूर्ण मनुष्य के साथ में पूर्ण परमेश्वर भी थे। and he became man, और वो जब मनुष्य बने, and although he was anointed by the Holy Spirit और without वो- measure, और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हुए थे, without any measure, और बिना किसी नाप के, we see that Jesus still spending time with the Father every day. और हम इस बात को पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रतिदिन यीशु मसीह पिता के साथ में व्यक्तिगत समय बिताता था। And he was very close fellowship with the Father. और पिता के साथ में बहुत घनिष्ठ संगति किया करता था। And when he was in spending time with the Father, that is when he heard, you know, what his Father wanted him to speak to the people, to the world. और जब वो पिता के साथ में समय बिताता था, तब ही वो समय था जब वो पिता को सुनता कि वो लोगों से क्या कहना चाहता And है। that is the time when Jesus used to say, when Father used to say, go here, do this, do that. और वो वही समय हुआ करता था जब पिता बेटे से कहता, तू जा, इस कार्य को कर, उस कार्य को कर। That's why Jesus says, I only speak what I hear the Father speaking. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं केवल वही बोलता हूँ जो पिता को कहते हुए सुनता So हूँ। when does he hear it? When he was having that personal intimate time with the Father. और कब यीशु पिता को सुनता था? जब अपने पिता के साथ में घनिष्ठ समय बिताया करता था। Now you remember that the story which we told about Jesus goes to the pool in Bethesda? और हमने उस कहानी को सुना था अभी कि यीशु मसीह बपतिस्मा कुंड के पास में जाते हैं। Yes or no? हाँ या ना? There were many sick people there, right? और वहां पर बहुत सारे लोग बीमार थे। Yes or no? हाँ या ना? But how many people has Jesus healed? लेकिन कितने लोगों को यीशु ने चंगा किया? One. और केवल एक। Why only one? और केवल एक को क्यों चंगा किया? Did you ever think about that? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? Why did Jesus go to only that person when that person did not even know Jesus, did not even ask him for healing? Why did Jesus go and heal him? और क्यों यीशु मसीह केवल उस एक व्यक्ति के पास में गया जो यीशु को जानता नहीं था? उसने कभी यीशु से निवेदन नहीं किया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे चंगा कर दो। क्यों यीशु उसी के पास में गया? His heart? Whose heart? Okay. It doesn't say though. The man was not wanted by anybody. He did only the will of his father, okay? हाँ? कोई बात नहीं, इवन गलत है तो बोल देना, कोई बात नहीं है। शर्मा क्यों रहे हो? बोलो। Because he was there for 38 years, okay? The only answer we can give is what we know what Jesus revealed. और देखिए केवल वही उत्तर हम दे सकते हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट किया है। What did Jesus say? I only do what my Father asked me to do. और हम केवल इतना उत्तर दे सकते हैं जैसा यीशु ने किया, उत्तर दिया कि मैं केवल वही करता हूँ जो मेरे पिता कहने के लिए So when जो he- करने के लिए कहते हैं। When he would have spent time with the Father the night or the early morning, और देखिए जब यीशु मसीह ने रात्रि में या प्रति भोर के समय पिता के साथ जो समय बिताया था, his father had told him, go to the pool of Bethesda and heal that person. और उसके पिता ने उससे कहा होगा
के बेतस्दा के कुंड के पास में जाना और उस व्यक्ति को चंगा And करना। Jesus quietly moves away. और यीशु मसीह वहां चुपचाप चले गए। And maybe God knows his heart, that like that girl said, और जैसे बिटिया ने कहा, परमेश्वर शायद उसके हृदय को जानता होगा, but we don't know, it's not in the Bible. और लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है तो हमें नहीं पता है। But Jesus tells him what to do. और लेकिन यीशु बता रहा है कि उसने वो क्या करता है। So when you are in a very intimate relationship with God, और जब परमेश्वर के साथ में बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, God will put in your heart people to pray for. और परमेश्वर आपके हृदय में लोगों के लिए, उन लोगों के लिए डालेगा जिनके लिए प्रार्थना करना है। Or he will show you a person's face. और वो किसी एक व्यक्ति के चेहरे को आपको दिखा देगा। And he will just tell you, pray for that person. और आपको बोलेगा कि उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। There are many testimonies like this, और इस प्रकार की बहुत सारी गवाहियां हैं where people have said, God told me to go to this hospital. कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उस अस्पताल में जाने के लिए कहा, He told me to go, which room, which ward, everything, and pray for that और person. परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे कौन से वार्ड में जाना है, कौन से कमरे में जाना है, किस बिस्तर के पास जाना है और प्रार्थना करने के And लिए। sometimes God has woken up people in the night और कई बार परमेश्वर रात्रि में लोगों को उठा देते हैं and go to that place, कि उस जगह पे जाओ, and there the person is ready to suicide, commit suicide. और वहां एक व्यक्ति है जो आत्महत्या करने ही वाला है। Or there are some people God puts in your heart and mind to pray for. You don't know what to pray for, but God is just impressing upon your heart. और हो सकता है कई बार परमेश्वर एक दो व्यक्तियों के लिए आपके मन के अंदर में प्रार्थना का प्रभाव डाल रहा होगा, आपको नहीं पता है क्या प्रार्थना करना है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करो तो प्रार्थना करें। So when you are intimate with God, और जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत घनिष्ठ है, that means you spend a lot of time reading the word, praying, और speaking in tongues. इसका मतलब है कि आप प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, अन्य भाषा में पर्याप्त समय बिताते हैं। Then God will put these things in your heart. और तब परमेश्वर इन बातों को आपके हृदय में डालेगा। And or God will say, go to this person and tell him or her this. और परमेश्वर आपसे कहेगा उस व्यक्ति के पास में जाएं और उसको ये बातें बता दें। It might be even simple things, और हो सकता है बड़ी साधारण सी बातें होंगी, but it can be a decision that they make. और लेकिन वो हो सकता है उनके लिए एक निर्णय होगा जो वो लेने वाले Like for होंगे। example, और उदाहरण के लिए I'll tell you even a simplest and maybe things that we won't even think of telling a person. और देखिए मैं एक साधारण सा बात बताती हूँ, शायद आप सोचेंगे भी नहीं कि ये बातें उनको बतानी चाहिए। So in the children's church team which I was heading, और ये जो हमारे बच्चों की कलीसिया की जो दल है जिसकी मैं अगुवाई करती हूँ, there was one person in the team. और हमारे दल में एक व्यक्ति है He was a very quiet man. और वो बहुत शांत व्यक्ति है He never talked to anybody. और वो किसी से बात नहीं करता। You ask any question, yes, no, okay, that's all he'll और answer. यदि आप कुछ भी प्रश्न करेंगे, हाँ ना और इतना ही उत्तर देता है। And he will not tell anything about his personal life. और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। If you ask him anything, he'll just say, you'll have to stop. और यदि वो कुछ कहेंगे तो सीधा अपना सर हिला देंगे, आप अपने आप ही चुप हो जाएंगे। And God is telling me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, go and tell him to buy an Enfield bike. और मेरे से परमेश्वर ने कहा कि उससे जाके कहो जाके बुलेट खरीद लो। And I was thinking, God, he will not even, respond to it. और मैंने कहा प्रभु उसको बोलना है, वो तो जवाब ही नहीं देता है। So I told him, this is what God told me, that you have to buy an Enfield bike. He's shocked. और देखिए परमेश्वर ने मुझसे कहा तो मैंने उसके पास जाके कहा कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि तुम्हें एक बुलेट जाके खरीद लेना चाहिए। He said, did I tell you I'm buying a bike? और क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाइक खरीद रहा हूँ? I told him, do you ever tell anybody anything that you're doing? और क्या मैंने उससे कहा क्या कभी तुम बताते हो कि तुम कुछ करने वाले हो या खरीदने वाले हो? He says, how did you know? I said, God told me. और उन्होंने पूछा तो आपको कैसे पता चला? मैंने बताया परमेश्वर ने मुझे बोला है। He has actually gone and booked a high-end bike. और उन्होंने एक बहुत उच्च प्रकार का मोटरसाइकिल को जाके बुक किया था। And he said, I will cancel that and buy Enfield. और फिर उन्होंने कहा कि मैं उसको कैंसिल करूंगा और एनफील्ड बुलेट खरीदूंगा। So simple things like even गाड़ी that we think is not important, God is interested. और देखिए बहुत साधारण सी बात है, हमको लगता है गाड़ी क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर बड़ी रुचि रखता है कई So बातों when में। people go through real difficulties and problems, how much more God wants to
chooses you to minister in their lives. और देखिए कितना ज्यादा जब लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं, दिक्कतों से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर कितना ज्यादा आपका उपयोग करना चाहेगा कि उन लोगों को उसके बारे में बतला दे। Another reason where we see that Jesus walked intimately with the Father. और एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पिता के साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ में चला। Jesus says the Father loves the Son. और यीशु मसीह कहते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम करता है। We look at a lot of passage of scripture that is given in page number 108 to page number 109. और बहुत सारे वचन दिए गए हैं पेज नंबर 108 से लेकर पेज नंबर 109 तक में। So Jesus, knew that the Father loved him. और यीशु मसीह जानते थे कि पिता उनसे प्रेम रखता है। And Jesus also wants us to know that the Father loves us just like he loves the Son. और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम भी इस बात को जान लें कि जिस प्रकार पिता पुत्र से प्रेम रखता था वैसा ही हमसे भी प्रेम रखता है। This is something that is really, it blew my mind when I got to know this. और देखिए ये सच में एक ऐसी अनोखी बात है कि जब मैंने इस बात को जाना तो इसने मेरे होश उड़ा दिए। That the Father, कि पिता, God the Father, और परमेश्वर पिता loves me, और वो मुझसे प्रेम करता a है, sinful me, और एक पापी मुझसे, a person who sometimes lets him down, और एक ऐसा व्यक्ति जो कई बार उसको नीचे दिखला देता है। he loves me just the same way he loves his Son Jesus Christ. और वो मुझसे बिल्कुल वैसा ही प्रेम रखता है जैसा उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु से रखा। Isn't that amazing about our God? और क्या ये हमारे परमेश्वर के बाद में सच में अनोखी बात है कि नहीं है? Tell your neighbor, the Father loves you just like he loves the Son. और अपने पड़ोसी से कहिए जैसा वो अपने बेटे से प्रेम करता है वैसा ही तुमसे प्रेम करता है। So what does it mean that that the Father loves us just like he loved the Son? और इसका अर्थ क्या है कि जैसा पिता पुत्र से प्रेम करता है वैसा ही वो हमसे भी प्रेम रखता है। So if you look at these verses in page number 108 and top of page number 109, और अगर आप पेज नंबर 108 से लेकर 109 के ऊपर तक जो वचन दिए गए अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, it says that the Father loves the Son and he has placed all honor on the Son. और वो कहता है कि उसने बेटे से प्रेम भी किया और उसको बड़ा आदर भी दिया। And the Son walked in the Father's commands and thus walked in the Father's love. और बेटा जो है पिता की आज्ञा में चला और उसके प्रेम में बना रहा। And Jesus desires that we love the Father just like the Son loved the Father. और देखिए यीशु मसीह की लालसा ये है कि जैसा पुत्र ने पिता से प्रेम किया वैसा ही हम भी उससे प्रेम करें। And Jesus also desired that the disciples know that the Father loved us just like he loved the Son. और देखिए यीशु की ये लालसा भी थी कि उसके चेले इस बात को जान पाए कि पिता जैसा पुत्र से प्रेम करता है वैसा ही उनसे भी प्रेम रखता है। We know this, we read this in John chapter 17 verse 23. और देखिए हम इस बात को जानते हैं यूहन्ना 17 अध्याय उसके 23 पद में इस बात का चर्चा है। John chapter 17 is a high priestly prayer of Jesus. और यूहन्ना 17 जो है यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। And he says, the Father has loved them as you have loved me. और वो कहता है पिता ने तुमसे वैसा ही प्रेम किया जैसा उसने मुझसे प्रेम रखा। So what does it mean when we know that the Father loves us just like he loved the Son? और इसका मतलब क्या है कि पिता हमसे बिल्कुल वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने अपने बेटे से प्रेम रखा। So we need to honor God in everything that we do, just like Jesus honored the Father. और हमें हर एक चीज जो हम करते हैं परमेश्वर का आदर करना चाहिए वैसे ही जैसे यीशु ने पिता का आदर किया। Our only desire in our life should be not that man honors us, but God should be honored in our lives. और हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए और ये नहीं है कि मनुष्य हमारा आदर करे परंतु परमेश्वर हमारे द्वारा
आदर पाने पाए, and we need to abide in his love और हमें उसके प्रेम में बने रहना है by obeying his और commandments, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा by obeying and submitting to him. और परमेश्वर के अधीन रहने के द्वारा, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा। And that is how Jesus walked in love with the Father. और ऐसी रीति से यीशु मसीह पिता के साथ प्रेम में चला। So if you want to do great signs, miracles and wonders, और यदि आप चिन्ह चमत्कार और बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करना then चाहते you हैं, need to understand that God the Father loves you और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि पिता आपसे प्रेम करते हैं, and seek his honor, और उसके आदर को खोजें, and also walk in submission and in obedience to his word. और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में और समर्पण में जिएं। And we also see that Jesus walked with the Father और हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह पिता के साथ में चले, when he was fully yielded and dependent on him. और वो पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर में ही निर्भरता और उसके ही अनुसरण करता था। And we also need to do only what the Father asks us to do. और हमें केवल वो करने की आवश्यकता है जो पिता हमसे करने के लिए कहते हैं। So look at John chapter 5. The story will go back to John chapter 5. और आइए हम यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में चलते हैं। John chapter 5 verse 19. और यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद। What does it say there? वहां क्या लिखा हुआ है? What does Jesus say? और यीशु क्या कह रहे हैं? 19. 5 उसका 19, यूहन्ना 5:19। What does Jesus say there? और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां? Yes, the son can do nothing on his own. और पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, Whatever he sees the Father do, he does that. और जो कुछ पिता को करते हुए देखता है वही करता है। That means Jesus is saying that he so yielded and submitted and surrendered to the Father और यहाँ इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि पुत्र यीशु पिता के ऊपर पूरी रीति से निर्भर है और उसी का अनुसरण करता है, that he does not act on his own accord. और वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता, He only does what the Father asks him to do. और वो केवल वो कामों को करता है जो पिता ने उसे करने के लिए कहे And हैं। that is very, very important for us to follow. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी ठीक वैसा ही चलें। So if you want to do greater works, और यदि आप बड़े काम करना चाहते हैं, it's important, dependent on us seeing the Father and what the Father is doing. और तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन कामों को देखें जो पिता कर रहा है। That means we need to pray and ask the Father to show us. और इसका मतलब है कि हमें मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर से कि वो अपने कामों को हमें दिखाए, The greater works that he wants us to do, और महान काम जो वो हमसे चाहता है कि हम करें, so that people can see and know his and experience his glory. और ताकि लोग उन कामों को देखकर उसकी महिमा का अनुभव कर सकें। Another thing that how Jesus walked with the Father, और एक और तरीका कि यीशु पिता के साथ किस प्रकार से चले। Jesus always said, I have come to do not my will but my Father's will. और यीशु मसीह हमेशा इस बात को कहते रहे कि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। Look at Hebrews 5 verse 8 to 9. What does it say? और इब्रानी 8 5, और 5 से 5, 8 and 9. और 5 का 8 और 9 देखेंगे। इब्रानी 5 उसका 8 और 9। 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। What does it say there? Read. पढ़िएगा। पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। I think the battery is down. Oh. No, I think the battery is down. So here it says, though he was a son,
और वहां कहता है कि वो पुत्र होने पर भी, though he was God, और वो परमेश्वर होने पर भी, he learned obedience और उसने आज्ञाकारिता सीखा, through the sufferings that he suffered. और उन दुखों के कारण जो उसने सहे, And so he became the author of our salvation. और वो हमारे उद्धार का कर्ता बन गया. So we see here that Jesus, even though he was God, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर होने पर भी, he learned obedience. और उसने आज्ञाकारिता को सीखा है. So obedience does not come normally for everybody. और देखिए, आज्ञाकारिता साधारण रूप से हर किसी को नहीं होता है. Yes or no? हाँ या नहीं? It's easy for us to obey? और क्या हमारे लिए आसान है बातों को मानना? No, it's very difficult, right? But बहुत here मुश्किल है. it says Jesus learned obedience. और देखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सीखा. So tell your neighbor, learn obedience. और अपने पड़ोसी को बोलिए, आज्ञाकारिता सीख लो. Sometimes we make excuses, right? और कई बार हम बहाने मारते हैं. That it's very difficult, I cannot obey. बहुत मुश्किल है, आज्ञा नहीं मान सकता. But when Jesus learned obedience, you and I must learn obedience. अगर यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीख लिया, तो मैं और आप भी सीख सकते हैं. So what are we saying here? और कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? You know, sometimes we want to do our own will. और कई बार हम अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं. God tells you, go back to your place or your village and, preach the gospel or start a church. और देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने गांव, नगर, कस्बे में वापस जाएं और प्रचार करें और कलीसिया चालू करें. But you say, no, I don't want to go to the village. I want to go to a city. और लेकिन आप कहते हैं, नहीं नहीं, गांव नहीं जाना, मुझे तो शहर में रहना है. Or you want to stay here in Bangalore and, do something. और आप तो बेंगलोर को, चमाचांद को देखकर यहीं रहना चाहते हैं, यहीं पे करना चाहते हैं. Yeah, you don't want to go back. और आप गांव वापस नहीं जाना चाहते हैं. But God is saying, go back. लेकिन परमेश्वर कह रहा है, वापस हो लो. And you're praying in the supernatural hour. और आप अलौकिक समय के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं. God, I'm ready. Send me wherever you want me और to आप go. कह रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, परमेश्वर आप जहां मर्जी है वहां भेज दो. And God is saying, go to Orissa or Bihar. और परमेश्वर कहता है, बेटा उड़ीसा जा या बिहार जा. And you're saying, oh God, Orissa, Bihar. और आप कहते हैं, परमेश्वर गलत बोल दिया, उड़ीसा बिहार नहीं. Yes. Maybe I didn't hear it right. और शायद मेरे कान सही से सुन नहीं पा रहे हैं. Or God wants you to be, to minister among children, but you want to be worship leader. और परमेश्वर चाहता है कि आप बच्चों के बीच में काम करें, लेकिन आप तो आराधना अगुवा बनना चाहते हैं. I don't know why everyone who comes to APC Bible College, they get caught in music and worship. और मुझे नहीं Music, not worship. और Music. एपीसी बाइबल कॉलेज में जो भी आता है, संगीत की लत लग जाती है उसको. And they all want to become worship leaders. और सारे के सारे गीतकार और आराधना अगुवे बनना चाहते हैं. But God is telling you, I want you to be, work with youth or be an evangelist. And you're saying, no, I want to be a worship leader. और परमेश्वर कह रहा है, बेटा जवानों के साथ काम कर लो, बच्चों के साथ कह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं परमेश्वर, मुझे तो आराधना का अगुवा बनना है. And you're in the wrong place using the wrong thing, and you're now wondering why you're not being an effective worship leader. और आप तो गलत जगह में हैं, गलत काम में हैं, और आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु क्यों मैं प्रभावशाली नहीं हो पा रहा. Why I'm not anointed like that worship leader. और मेरे पास वैसा अभिषेक क्यों नहीं है जैसा वो दूसरा आराधना अगुवे वाले के पास में है. For Jesus also it was difficult to take on the cross. और यीशु मसीह के लिए भी क्रूस उठाना बहुत मुश्किल था. But he said, not my will, but your will be done. और लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने So पाए. if you want the anointing of God to flow through you, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके द्वारा बहने पाए, you have to be at the right time, the right place, doing what God wants you to do. और आपको सही समय पे, सही जगह पे, सही बात को सुनकर वो करना है जो यीशु आपसे करवाना चाहते हैं. Maybe God is calling you to be a pastor और हो सकता है परमेश्वर आपको पासवान बनने के लिए बुला रहा हो, in your village. आपके ही गांव में. लेकिन But you become a pastor, you go and become a pastor in some other big city. और लेकिन आप तो बड़े नगर में पासवान बनना चाहते हैं. And you know no growth in your church. और लेकिन आपके कलीसिया में तो बढ़ोतरी नहीं हो And रही you're है. wondering, God has called me to be a pastor, no growth, what is happening? और आप अचंबा कर रहे हैं, परमेश्वर ने सेवा में बुलाया, कलीसिया का विस्तार नहीं हो रहा है, समस्या क्या है? You can't blame God. आप परमेश्वर पे
दोष नहीं लगा Are you पाएंगे। in the right time, right place, doing what God wants you to do? The anointing, the blessing will flow. और देखिए, जब आप सही समय पे सही जगह पे सही कार्य को करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक भी बहेगा और आशीष भी बहेगी। That is a principle we see even in the Old Testament. और वही नियम हम पुराने नियम के अंदर में भी देखते We हैं। see Elijah tells King Ahab there is not going to be rain. और वो एलिया आहाब से कहता है कि बारिश नहीं होगा। And God tells him, go and stay near the brook of Cherith. और परमेश्वर ने एलिया से कहा, जाके चेरित नाले पे तू अब रहे, And I will send the birds to feed you, और ravens to feed you. मैं तेरे पास कौओं को भेजूंगा कि वो तुझे रोटी खिलाएं। And what if Elijah said, God, how can I stay there? The soldiers can catch me easily. और देखिए, एलिया कह सकता था, परमेश्वर मैं वहां पे कैसे रहूं, सैनिक मुझे आसानी से पकड़ लेंगे। And how can I eat from the ravens? Ravens eat on dead flesh. और मैं कौओं की रोटी कैसे खाऊंगा, वो तो मरी हुई चीजों को खाने वाले पक्षी हैं। And you have told us not to eat from those animals. और वो मैं उनसे रोटी नहीं खाऊंगा। What if Elijah had disobeyed? और क्या होता अगर एलिया आज्ञा नहीं मानता? What if he had gone some other place? और यदि चेरित की जगह वो दूसरी जगह चला जाता तो एलिया का क्या होता? He wouldn't have received the provision of God. और उसे परमेश्वर के उपाय प्राप्त नहीं होते। After some time when the brook was, drying, और जब वो नाला सूख गया थोड़े समय के बाद में, God told Elijah, go to the town of Zarephath. परमेश्वर ने एलिया से कहा, सारपात गांव में चला जा, You will see a widow woman और वहां तुझे एक विधवा स्त्री मिलेगी, and she will provide you food. और वो तुझे भोजन खिलाएगी। What if Elijah said, Zarephath is Jezebel's town, और सारफत गांव वो तो जेसेबेल का गांव है, the queen's town, और वो तो रानी का गांव है, and I'll be caught. और मैं पकड़ा जाऊंगा, And I am a man, how can I go stay with a widow? और मैं तो पुरुष हूँ, उस विधवा के घर कैसे जाके रहूं? We see, if Elijah had obeyed God, he would not have received the provision of food and water. और हम इस बात को देखते हैं, यदि एलिया परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो परमेश्वर से प्राप्त रोटी और पानी उसे नहीं मिलता। Every time that woman put her hand in the sun, atta would come out. और जब कभी वो स्त्री, विधवा स्त्री मटके में हाथ डालती, उसके हाथ में आटा आ जाता। Every time she poured out the oil can, the oil was there. और जब कभी वो अपने कुप्पी के तेल को उंडेलती, उसमें से तेल निकल आता। So we see that God provided. और हम देखते हैं कि परमेश्वर मुहैया कराता In है। spite of the famine, when everyone else did not have food, Elijah and this widow had food. और देखिए, पूरे देश के अंदर में अकाल है, किसी को भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ विधवा और एलिया भोजन खा रहे हैं। Why? Because Elijah obeyed. It was the right time, the right place, doing what God wanted him to do. God's provision just came. और क्यों? क्योंकि एलिया ने आज्ञा को मानी, वो सही समय था, सही स्थान था, और वो एलिया ने परमेश्वर की बात को सुना और उसने परमेश्वर से साधन को उपाय पाया। In the same way, Jesus went to the right town, the right time, spoke the right things, did the right things. That's why we see the miracles happening. और इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह सही गांव में सही समय पे सही वचनों को लेकर बोलता है और चिन्ह चमत्कार को देखता है। And even when Jesus taught, और जब यीशु मसीह सिखा रहे थे, he said, I only speak what I hear the Father speak. और वो कहते हैं कि मैं केवल वही बोलता हूँ जो पिता को कहते हुए सुनता हूँ। That means what he taught, he learned from the Father. और इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कह रहे थे उसने अपने पिता से सीखा है। This is so powerful और ये बड़ा सामर्थ्य है that he learned from the Father. और कि उसने अपने पिता से सीखा है। That means whatever the Father spoke to him, Jesus spoke in the और world. जो कुछ पिता ने कहा, यीशु मसीह नीचे भीड़ में कहता है। Whatever he learned in secret, being alone in the presence of the Father, that is what he spoke to the multitudes when he was preaching. और जो कुछ उसने गुप्त में पिता के साथ एकांत में सीखा, वही वो भीड़ में आकर लोगों को सिखाता, प्रचार करता और बोलता। So when God is calling you to preach and teach, और जब परमेश्वर आपको शिक्षा देने, प्रचार करने के लिए बुला रहा है, don't go to some websites and pull out somebody else's sermon. और कृपया करके इंटरनेट पर जाके किसी और के प्रचार के बिंदुओं को उठा के मत लाइए। Or don't go to Chat GPT and ask a sermon on this topic. और कृपया करके चैट जीपीटी पे भी मत डालिए कि इस विषय पे संदेश भेज दो तो भेज देगा। Or don't do on Google. और ना ही
गूगल पे जाके खोजिए। You know, there's something very amazing और ये बड़ी अचंभित बात है that, on Saturdays or on Friday and Saturdays, there's a lot of download of sermons from APC websites. और देखिए एपीसी की वेबसाइट से शुक्रवार शनिवार को बहुत सारे डाउनलोड होते हैं Sermons. और जो संदेश है वो डाउनलोड होते That हैं। means many pastors are coming, and because all our sermon notes are there for so many years. और देखिए बहुत सालों से संदेश के नोट्स उस वेबसाइट पर हैं, तो बहुत सारे सेवक लोग वहां जाते हैं, आसानी से डाउनलोड कर Notes लेते हैं। download on Friday and Saturday, specifically sermons. और विशेषकर संदेश जो है शुक्रवार शनिवार को डाउनलोड होते हैं। Don't do that. आप ऐसी नकल मत करिए। So when God is asking you to preach somewhere, और जब परमेश्वर आपको कहीं प्रचार करने भेज रहा है say, God, you know the people there. और कहे परमेश्वर से, प्रभु आप वहां के लोगों को जानते हैं You know their need. और आप उनकी जरूरत को जानते हैं, You tell me what passage and what I need to speak. और आप मुझे बताइए कि कौन सा अध्याय कौन सा वचन मुझे वहां पर बोलने की आवश्यकता है। When you do that, it will be so powerful. God और- will move. और जब आप ऐसा करेंगे वो संदेश बहुत सामर्थी होगा, परमेश्वर कार्य करेगा। Another thing that Jesus did when he was walking with the Father, और देखिए यीशु मसीह जब पिता के साथ में चल रहे थे, एक और कार्य इन्होंने किया he walked in step with the Father's timing. और उसने पिता के समय के अनुसार कदमों को बढ़ाया। You see that Jesus, what age was Jesus when he started his ministry? आप जानते हैं यीशु मसीह की उम्र क्या थी जब उन्होंने सेवकाई को आरंभ किया? Huh? 40, 36, 30. Okay, he was 30 years old. और वो 30 साल के नौजवान थे। Why did he wait 30 years? और 30 साल क्यों इंतजार किया? Huh? It was the Father's time. और पिता का समय था वो। Another reason, if you look at culturally, अगर आप सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो और भी नियम है। it's the rabbis usually would teach in the synagogues when they are 30 years old, from 30 plus. और देखिए उन दिनों में आराधनालय में रब्बी लोग 30 साल की उम्र के बाद ही आराधनालय में शिक्षा दे सकते हैं। So we see Jesus, when he is ready to preach at 30 years, he goes to synagogue, takes the scroll of Isaiah, and he says, he reads Isaiah chapter 61. और देखिए जब हम देखते हैं यीशु मसीह 30 वर्ष के हो गए, वो आराधनालय में जाते हैं और वहां जाकर उन्हें एक यशाया 61 अध्याय का पत्र सौंपा जाता है और वो उसे पढ़ते हैं। And he says the scripture is fulfilled in its hearing. और वो कहता है कि ये वचन सुनने के द्वारा आज पूरा होता है। That means at the right time when the Father wanted him to start preaching, he did that. और इसका अर्थ ये है कि वो ठीक समय था जब पिता उन्हें चाहते थे कि वो प्रचार करें, उसी समय उन्होंने प्रचार आरंभ किया। Remember the first miracle of Jesus? और यीशु मसीह का पहला चमत्कार याद है? कौन सा है? वो कौन सा है? Water into wine, right? और पानी का दाखरस बनाना। And his mother said, turn the water, do a miracle. और उसकी माता ने आके कहा थोड़ा चमत्कार कर दे। And what did Jesus do? और यीशु ने क्या What did किया? Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? My time has not yet come. मेरा समय अभी नहीं आया है। But he goes on to do the miracle. और Why? लेकिन वो चमत्कार करते हैं क्यों? Because he heard from the Father, और क्योंकि and it was उसने the time right to do the miracle, he did it. और उसने पिता से सुना और वो ठीक समय था कि वो उस चमत्कार को दिखाएं। We see even when Jesus goes to Jerusalem, और हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम जाते हैं, he goes at the right time knowing that this is the time for his crucifixion. और वो ठीक समय जानकर यरूशलेम में जाते हैं, इस बात को जानकर कि उन पे उनका क्रूस पर चढ़ाने का समय पूरा हो गया है। And he was teaching his disciples. और जब वो अपने चेलों को इस बात की शिक्षा भी दे रहे थे, He did it in a timely manner. और उन्होंने समय के आदर में सिखाया। He says this is not the time to reveal everything to you, और वो कहते हैं कि ये समय नहीं है कि सारी बातें तुम्हारे सामने प्रकट की जाएं, but the Holy Spirit will come and he will teach you more things. और लेकिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें और सत्य की बातों को सिखाएगा। And he says, now I'm speaking in figurative language, but the Holy
Holy Spirit will speak plainly to और you. वो कहता है कि अभी मैं कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा और आपको सारी बातों की शिक्षा को देगा। And the last thing we और see, अंतिम बात जो हम देखते हैं, it was Jesus was confident in prayer. और यीशु मसीह प्रार्थना में भरोसा रखे थे। So we look at Lazarus, the story of Lazarus. और हम लाजरस की कहानी को देखते हैं। So we see in John chapter 11, verse 41 and 42. और यूहन्ना 11 उसका 41 और 42 वचन में हम पढ़ते हैं, Jesus tells them to move the stone where Lazarus was lying for how many days now? और यीशु ने लाजर की कब्र से पत्थर लुढ़काने के लिए कहा। लाजर कितने दिन का मुर्दा हो चुका था? Yes, 3 days. So this is the 4th day. और 3 दिन गुजर चुके थे, चौथा दिन था। And what does Jesus do? और यीशु ने क्या किया? देखिए, और John वचन में 11, देखिए, 41 and 42. और यूहन्ना 11 उसके 41 और 42 में देखिए यीशु ने क्या किया। Huh? What does he do? करा क्या यीशु ने? He looks up, he lifts up his eye to heaven. और उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाया। And what does he say? और क्या कहा? He says, Father, I thank you that you have heard me. और वो कहते हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सदा सुनता है। He does not stand and pray for Lazarus to be risen from the dead. और देखिए वो खड़े होकर लाजर के जिंदा होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। He thanked the Father for already hearing his prayer. और वो पिता का धन्यवाद कर रहा है कि पिता तू मेरी प्रार्थना सुनता है। And he had this confident assurance that his Father hears his prayer. और उसे हियाव है, भरोसा है कि पिता उसकी प्रार्थना सुनता है। And he says, I know you always hear me. और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। And he knew that when the Father hears him, the petition is granted, the answer is there. और वो जानता है कि जब पिता सुनता है तो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। And we see that he just calls out Lazarus and Lazarus comes out. और हम वहां पे पढ़ते हैं कि उसने लाजर का नाम लेकर पुकारा और मुर्दा जिंदा होकर आ गया। And on another occasion, और एक और घटना में, when Jesus multiplies the 5 loaves and 2 fishes, और जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों को बहुगुणित किया, before he gives it out to his disciples, what does Jesus do? और अपने चेलों को देने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? Yeah, he thanks the Father. और Yes. उसने पिता का धन्यवाद किया And he just passes it out. और वो अपने चेलों को बांट देता है। So Jesus did not pray and say, God, multiply, do this miracle. He already knew the miracle would happen. और देखिए यीशु ने ये प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर तू इसको बहुगुणित कर दे, लेकिन यीशु धन्यवाद करता है, कहता है कि मैं जानता हूं तू पहले से कर चुका है। So Jesus knew that each time he prayed, the Father would grant it. और यीशु मसीह जानते थे कि हर बार यीशु जब प्रार्थना करेंगे पिता उसे दे देंगे। And he expected his prayers to be answered. और वो आशा रखते थे कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। Now the important thing to know here, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें पता होना why चाहिए। did the Father hear Jesus' prayer? और क्यों पिता ने यीशु की प्रार्थनाओं को सुना? Why did Jesus have that assurance that the prayer is answered and granted? और क्यों यीशु मसीह को भरोसा था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और उत्तर दे दिया गया है? Okay, he obeyed his father. और अपने पिता की आज्ञा को मानते थे, He had faith. विश्वास था। Father always listens to the son, okay? और पिता बेटे को सुनता है हमेशा। He knew that he was praying in alignment with the will of the Father. और वो उसे जानता था कि वो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। So it doesn't mean that, we all have to be like the Father, like Jesus. और हम सबको यीशु के समान होने की आवश्यकता है। So if you don't like somebody, और यदि आपको कोई पसंद नहीं आता, we cannot pray and expect God to answer our prayer, that God will strike them
with some disease or something like और that. देखिए हम जब हमें किसी की शक्ल पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कुछ तो मार इसको। You know, God doesn't hear that prayer. It's not praying along alignment with the will of the Father. और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि परमेश्वर के अनुसार ये प्रार्थना ही नहीं है। Why did Father always answer the prayer of Jesus? Because it was according to His will. और क्यों यीशु मसीह की हर प्रार्थना का उत्तर पिता ने दिया? क्योंकि वो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता And था। also Jesus did it to glorify the Father. और उसके साथ साथ पिता की महिमा करने के लिए यीशु मसीह कार्य करते So थे। even as we walk with the Father and do the works of the Father, we will also see the same things that Jesus did in our day and time. और देखिए बिल्कुल वैसे ही जब हम पिता के साथ चलते हैं, परमेश्वर पिता हमारे दिन हमारे समयों में भी वैसा ही काम करेगा जैसा यीशु के दिन और समयों में किया। Amen. आमीन। Any questions? कोई प्रश्न है आपके पास? Online students, any questions? ऑनलाइन छात्र अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। No questions. कोई भी प्रश्न नहीं I है। think सब प्रश्न आप लोग फर्स्ट क्लास में पूछते थे हो ना? So no questions. Oh, all of you want freedom now. Okay. Yes. Yes, one question. God does not create children with deformities. Yes. But God has said that I created you even before you were born in mother's womb. So how Okay. can you define that? Like God has not created it. Psalm 139. Very Yeah. good. I और created you in my mother's womb. Yes. उनका प्रश्न है कि जैसा मैडम ने बताया था कि परमेश्वर किसी भी बच्चे को किसी भी अपंगता के साथ पैदा नहीं करता है। तो वचन में लिखा है कि मैंने तेरे माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। I created you beautifully and wonderfully. I created you in a mother's Yeah. womb. Psalm 139. और मैंने Yes. तुझे बड़ी अद्भुत रीति से तेरे माँ के गर्भ में रचा है। तो फिर ऐसा क्यों है? क्या है ये? So we saw that deformities, children born with birth deformities, is not the original plan and purpose of God. और हम इस बात को देखते हैं कि जो बच्चे अपंगता के साथ पैदा होते हैं वो परमेश्वर की योजना नहीं है। But we live in a fallen world, और लेकिन हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप में पड़ा है, a world that is filled with corruption और एक ऐसा संसार जो भ्रष्टाचार से भरा है and is deviated from everything that is good and perfect. और हर एक भली और उत्तम चीजों से भटका हुआ है। And that can be one of the reasons. और वो एक कारण हो सकता है। And the other reason can also be birth deformities because of, the husband or the wife, is involved in some demonic work, and because they've opened the work to demonic activities. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पति पत्नी यानी कि उस बच्चे के माँ बाप जो हैं शैतान के कार्यों के लिए अपने जीवन में दरवाजा खोले हुए हैं, शैतान के प्रति उनका जीवन समर्पित है, वो Yeah. कारण भी हो सकता है। Yes. Okay, nice, good question. अच्छा Anyone प्रश्न। else? कोई और प्रश्न? Okay, कोई if सवाल? not, we'll end. Okay, thank you everyone for joining class. We'll just close in prayer. और आप Okay. सभी का धन्यवाद, जुड़ने के लिए क्लास समाप्त करते हैं। Let's pray. Father, I- we thank you पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं for sending us your son. कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। We thank you, Jesus, हम यीशु आपका धन्यवाद करते that हैं, you came आप आए to reveal the Father heart of God to us. और परमेश्वर पिता का हृदय हमको प्रकट करने के लिए। And we thank you for setting us an example और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए एक उदाहरण साबित किया how we need to live as kingdom sons and कि daughters. हम किस प्रकार राज्य की संतान होने के नाई जीवन जी सकते हैं। We thank you, God, हम आपका धन्यवाद करते for हैं giving us this great privilege. और हमें ये सौभाग्य देने के लिए। Help us to rise up to what you have thought about us and where you have placed us. परमेश्वर आप सहायता करिए कि जो आपने सिखाया और जो आप चाहते हैं वहां हम सभी खड़े हो सके। Help us, we pray that it will be our desire to be like our master. और प्रभु
हमारी ये आशा है कि हम अपने स्वामी के समान बन पाएं to do the works of our Father, और अपने पिता के कार्यों को कर सकें, to speak what the Father wants us to speak, और जो पिता चाहता है उन बातों को हम कह सकें, and to do what the Father wants us to do. और हम वो करें जो हमारा पिता चाहता है हम करें। And we pray, God, that we will grow in our intimacy and our love for you and your word and your presence. और हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके प्रेम में, घनिष्ठता में, आपके रिश्ते में और बढ़ते चले जाएं, That we can correctly represent God and Jesus here on this earth. और ताकि परमेश्वर और यीशु मसीह के सही रूप को इस पृथ्वी पर जहां हम हैं वहां दर्शा So सकें, that you can extend your kingdom on earth as it is in heaven, God. और परमेश्वर जो राज्य आपका स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी हम ला सकें। We pray that you would help us हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करिए and build us up, God, और हमें परमेश्वर बनाइए to be who you want us to be. कि आप जो चाहते हैं हम वैसे बन सकें। And thank you for loving us just like you loved your son. और परमेश्वर आपका धन्यवाद, जैसा आपने अपने पुत्र से किया वैसा ही आप हमसे करते Help हैं, us to honor that, God, और परमेश्वर उस बात का आदर करने के लिए सहायता करिए, and live and walk in that love. और परमेश्वर उस प्रेम में जिए और चलने पाए। We thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका In धन्यवाद, Jesus' name, यीशु के नाम से, amen. आमीन। Thank you, everyone. We'll और see you सभी का tomorrow. धन्यवाद। Thank you, Pastor.